नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमीर घर की नकचड़ी ननद और 3 भाभियों की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि रोज़ आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। साक्षी 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता पिता के साथ ही साथ उसके भाइयाँ भी उसे काफ़ी प्यार करते थे। दादा दादी भी अपने पोतों से ज़्यादा पोती से ही प्यार करते। साक्षी कुछ भी मांगती तो उसके घर वाले तुरंत उसे लाकर देते। साक्षी को कभी भी खाने पीने का दुख नहीं होता। उसके लिए हमेशा नए कपड़े भी आते। उसे अपनी मनमानी करने की आदत हो चुकी थी। अब तो वे जो भी मांगती उसे चाहिए ही था। एक दिन की बात है, त्योहार का समय था। साक्षी के दादाजी ने उसके लिए नए कपड़े नहीं लाए। उन्होंने सोचा कि पिछले महीने ही तो मैंने साक्षी के लिए 4 जोड़े कपड़े लाए थे। उसके पास तो पहले से भी काफ़ी नए कपड़े पड़े हैं, इसलिए वे इस बार अपनी छोटी बेटी के बच्चों के लिए कपड़े खरीद लाते हैं। क्योंकि साक्षी की छोटी बुआ भी अपने बच्चों के साथ अपने मायके आई हुई थी। दादाजी जब घर आते हैं तो साक्षी दौड़ी हुई उनके पास जाती है और उनके हाथों से कपड़ों की थैली ले लेती है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, साक्षी, इस थैले में तुम्हारे लिए कपड़े नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे छोटे भाइयों बहनों के लिए कपड़े हैं। इस महीने पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं लाया। मैं तुम्हारे लिए अगले महीने और नए कपड़े लेकर आऊँगा। इस बार त्योहार में तुम पिछले महीने के लाए हुए नए कपड़े ही पहन लेना। साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वे कपड़े की थैली लेकर चूल्हे में डाल देती है। साक्षी का व्यवहार के दादाजी को काफ़ी बुरा लगता है और वे गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। साक्षी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। साक्षी की माँ को अपनी बेटी को ससुर द्वारा मारना थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता और जब साक्षी के पिता ऑफिस से घर आते हैं तो उसकी माँ उसके ससुर जी की गलतियाँ बताते हुए सारी बात बताती है। साक्षी के पिता भी गुस्से में बाजार जाते हैं और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लाकर उसे मनाने लग जाते हैं और अपने पिताजी को भी बेटी पर हाथ उठाने पर काफ़ी बुरा भला कहते हैं। साक्षी की बुआ को यह लगता है कि पिताजी ने मेरे बच्चों के लिए कपड़े लाए, इसलिए आज उन्हें मेरी वजह से जलील होना पड़ रहा है। इसलिए साक्षी की बुआ अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल वापस जाने लगती है। उसके भाई भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करते। बहन को अपने भाई का व्यवहार और भी बुरा लगता है, पर वे यही सोचकर शांत रहती है कि जब तक माँ पिताजी हैं तभी तक तो मायका भी है। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है और पिताजी के जाने के बाद कौन भाई और कौन भाभी। पूरी जिंदगी ससुराल में ही सोचकर बिताना है कि इसके सिवा मेरा दूसरा घर है ही नहीं। साक्षी की बुआ मायके से दुखी होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बुआ और उनके बच्चों के घर से चले जाने पर काफ़ी माफ़ी मांगने पर साक्षी अपने कमरे से बाहर निकलती है। घर में वे सभी लोगों से बात करती, पर अपने दादाजी से बात तक क्या उनके पास तक ना जाती। अपनी पोती का यूं नाराज होना उनको भी अच्छा नहीं लगा और वे जाकर साक्षी से माफ़ी मांगते हैं। तब जाकर साक्षी उनको माफ़ करती है। यूं ही समय बीतता गया। साक्षी के तीनों भाइयों की शादी भी हो गई थी। साक्षी भी एक लड़के को काफ़ी पसंद करती थी, जिसकी खबर उसके भाइयों या घर में किसी भी व्यक्ति को नहीं थी, पर इसकी खबर साक्षी के तीनों भाभियों को लग जाती है। अपनी नकचड़ी ननद से परेशान भाभियों को भी अच्छा मौका मिल जाता है और वे अपने अपने पतियों को साक्षी के बारे में बताती है, पर भाइयों को भी अपनी पत्नियों से ज़्यादा अपनी बहन पर भरोसा था।
इसलिए वे अपनी पत्नियों के बातों पर भरोसा ही नहीं करते। फिर भाभीियों को एक और उपाय सूझता है और वे अपनी ननद की शिकायत करने की वजह उसका साथ देती हैं, क्योंकि भाभियाँ भी चाहती थी कि कैसे भी करके साक्षी की शादी हो जाए और नकचड़ी ननद से पीछा छूटे। पूरे दिन हमें इसके ही इशारों पर नाचना पड़ता है। कुछ महीने बाद साक्षी अपने घर वालों से उसी लड़के से शादी करने की बात कहती है। उसके घर वाले भी मान जाते हैं, पर जब उसके भाई उस लड़के से मिलते हैं तो पता चलता है कि वे एक गरीब घर का लड़का है। छोटी सी मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाता है। इसलिए उसके भाई शादी के लिए मना कर देते हैं और साक्षी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घर में करना चाहता हूँ, जहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। भाभी को लगता है कि अगर साक्षी की शादी अमीर घर में होगी तो घर से दहेज और गहनों के पैसे तो जाएंगे ही साथ इसकी अकड़ और भी बढ़ जाएगी। इसलिए वे साक्षी को उसी लड़के से भागकर शादी करने के लिए उकसाती हैं। साक्षी भी यही सोचती है कि भाइयों से अच्छा तो मेरी भाभियाँ ही है, मेरी खुशी के लिए इतना कुछ सोच रही हैं। साक्षी कॉलेज जाती है। कॉलेज से ही वे उस लड़के के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। लड़का काफी गरीब था, उसका घर भी मिट्टी का ही था। जब साक्षी के भाइयों को अपनी बहन की शादी की बात पता चलती है तो वे अपने बहन से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं और घर में किसी को भी उससे मिलने नहीं देते। कुछ ही महीनों के बाद साक्षी अपने पति की गरीबी को झेल ना सकी और अपने पति को छोड़कर अपने मायके पहुंच गई। साक्षी को अपने सामने देख उसके परिवार वालों का दिल भी पिघल गया और वे अपनी बहन को माफ कर देते हैं। उसके घर वाले उससे माफ तो कर देते हैं, पर कोई भी उससे ठीक से बात तक नहीं करता। अपनी ननद को वापस घर में देख भाभियाँ भी गुस्से से चिड़चिड़ाई सी रहती है। वे रात दिन अपने अपने पतियों का कान ननद के खिलाफ भरते रहती। घर पर अब भाभियों का ही राज था। भाभियाँ आए दिन अपने ननद को ताने कसती। अगर इसकी शिकायत वे अपने भाइयों से करती तो अब उसके भाई भी अपनी पत्नियों का साथ देते हुए साक्षी को ही डांट देते हैं। एक दिन की बात है, त्योहार में तीनों भाइयाँ अपनी अपनी पत्नियों के लिए साड़ियाँ लाते हैं। वे अपनी छोटी बहन के लिए भी कपड़े लाते हैं, पर भाभियों की साड़ियों से साक्षी का सूट थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला था। इसलिए साक्षी की छोटी भाभी गुस्से में अपनी ननद के कपड़े को चूल्हे में जला देती है। साक्षी को अपने दादाजी और बुआ के साथ की उस दिन को याद करती है जब उसने भी उनके कपड़े जलाए थे। वह सोचती है जो मैंने अपनी बुआ और उनके बच्चों के साथ किया था, आज मेरी भाभी भी मेरे साथ वही कर रही है। शायद बुआ ठीक ही तो कहती है, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। आखिरकार मैंने अपने पसंद से शादी की थी। अब दुख हो या सुख, मायके की ताजी रोटी से तो अच्छा है कि मैं अपनी ससुराल की सूखी रोटी ही खाऊं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो अपना विचार कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।